आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री से जानकारी ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। पीएम मोदी जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी देके आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी बैठक कर रहे थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने इस बैठक के बारे में जानकारी भी दी है। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है और पाकिस्तान के खात्मे के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, अभी बैठक हुई, अब बैठक को लेकर रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को जानकारी दी और पीएम ने भी निर्देश दिया है। बिल्कुल, देखिए सिमरन, अभी भी साउथ ब्लॉक में बाकायदा एक मीटिंग चल रही है। वहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख राजनाथ सिंह हैं, इसके अलावा एनएसजी डोभाल वहां पर हैं, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज ऑल्सो देयर। और ये तमाम जो ब्रीफिंग हो रही है ये साउथ ब्लॉक यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो हेडक्वार्टर है वहां चल रही है। और प्रधानमंत्री लगातार तीनों सेनाओं के प्रमुखों से, सीआरपीएफ और बीएसएफ के डीजी से लगातार अपडेट ले रहे हैं। अभी जो हमें इनपुट मिल रहा है, मैं आपको बताऊं सिमरन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी मीटिंग में जुड़े हुए हैं। पीएमओ ऑफिस से ये अपडेट मिल रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री बाकायदा डिस्कशन कर रहे हैं कि आगे का कदम कैसे उठाना है, पाकिस्तान के साथ रिटेलिएशन कैसे करना है, डिप्लोमैटिक जो कन्वर्सेशन अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली और इन तमाम मुल्कों से, इजिप्ट के साथ जो भारत का चल रहा है, चाइना के साथ जो भारत का चल रहा है, उसको किस तरह से पटरी पर ले जाना है। एस जयशंकर कल रात से लगातार अलग अलग मुल्कों के जो एनएसए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। बिकॉज ये जो एक्ट ऑफ वॉर है सिमरन, इसका एक प्रोसीजर होता है कि जब भी आप कभी किसी मुल्क पर हमला करते हैं तो आपको अपने जो डिप्लोमेटिक एलाइज हैं उनको सारी जानकारी देनी पड़ती है। अगर आप जानकारी नहीं देते हैं, जानकारी छिपाते हैं, तो ये कहा जाता है कि आपका जो इंटेंशन इज अ मैलिस एंड you are hiding something which is not improper for the war। लेकिन अभी जो अपडेट मिल रहा है कि अभी भी पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक करें। सिमरन, अभी जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, फटाफट मैं उन्हें अपडेट बता देता हूं कि उरी के लिए एलजी हैं जो सेना वो निकल चुके हैं। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला जम्मू जा रहे हैं। जम्मू में सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान ने अभी तक का किया है। वहां पर करीब 7 ड्रोन हमने मार गिराए हैं, 28 रॉकेट उन्होंने दागे थे, उसको हमने निष्क्रिय किया है। F-17 जो 2 उनके फाइटर जेट थे वो हमने जम्मू में मार गिराए हैं। उनका एक F-16 जो हमने 2 F-16 जो हमने मार गिराए हैं वो श्रीनगर बॉर्डर के एलओसी के पास हमने मार गिराए हैं। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में, पंजाब का जो इलाका है, अमृतसर है, फगवाड़ा है, लुधियाना है, पठानकोट है, चंडीगढ़ है, वहां पर एयर स्ट्राइक का अलर्ट जारी किया गया है। सायरन लगातार बज रहा है। इवैक्यूएशन प्लान इज स्टिल ऑन, इवैक्यूएशन लगातार कराया जा रहा है बॉर्डर पर जो लोग सिमरन वहां पर हैं। और अभी जो बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि अभी जम्मू में फिर से शेलिंग शुरू हो गई है, अगर पुंछ और राजौरी की बात करें तो। अमित, मेरा सवाल जो है जम्मू कश्मीर से ही है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 7 आतंकवादियों को भी ढेर किया गया है। इसे लेकर क्या अपडेट आपके पास अमित? देखिए सिमरन, सांबा का सेक्टर है जो पाकिस्तान जो एलओसी है वहां से करीब 6 किलोमीटर की दूरी है। वहां पर सांबा में कल रात को 7 आतंकवादियों ने भारत के सीमा रेखा के अंदर दाखिल होने की कोशिश की और बीएसएफ ने उनको ढेर कर दिया। इसके अलावा सिमरन, जो आपने सवाल पूछा, कल एक फिदाइन हमला भी सांबा सेक्टर में हुआ है। फिदाइन आतंकवादी आया और उसने अपने आप को सैनिकों के पास आकर डेटोनेट करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर हमारे थर्मल डिवाइसेस लगे थे, उन्होंने उनको आइडेंटिफाई कर लिया और उनको बॉर्डर पर मार गिराया गया। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है क्योंकि आपको ये लगता है कि सिविलियन हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन असल में वो फिदाइन होते हैं, अपने पास बहुत सारा विस्फोटक अपने शरीर से बांधकर उसको जाकर अपने टारगेट के पास डेटोनेट कर देते हैं। अभी एक बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है, अवंतीपोरा का जो हमारा एयर स्ट्रिप है जम्मू कश्मीर में, जहां से इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट से टेक ऑफ और लैंड करते हैं, वहां थोड़ा नुकसान पहुंचा है। जम्मू का जो एयरपोर्ट था सिमरन, जब कल रात में जब हमला हुआ तो जम्मू एयरपोर्ट को थोड़ा नुकसान पहुंचा और रेलवे स्टेशन पर भी ड्रोन अटैक हुआ था। मां वैष्णो देवी का जो मंदिर है वहां पर भी कल रात को ब्लैकआउट किया गया, वहां इवैक्यूएशन किया गया है। ड्रोन ने वहां भी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी जो अपडेट है कि हमने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम किया। 15 फौजी इंस्टॉलेशन थे जहां पर हमले हुए हैं, 27 अलग अलग शहर थे भारत के जहां पर रॉकेट दागे गए, ड्रोन से हमला हुआ एंड वी हैव ऑल, वहां पर हमने सभी को नल और वॉइड किया है। सिमरन, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये भी जानकारी अमित निकलकर सामने आ रही है, जैसलमेर के बॉर्डर के पास जो गांव हैं उन्हें भी खाली कराया जा रहा है। अमित, मैं चाहूंगी जल्दी से जो दर्शक देख रहे हैं आप उन्हें ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए चंडीगढ़ अंबाला में सायरन बज रहे हैं। ऐसे में जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो पैनिक ना हो, क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए, आप भी जल्दी से ये बता दीजिए। देखिए सिमरन, जो एसओपी भारत सरकार ने जारी की है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी की है, पहला ये कि
शाम होने के बाद अपने घरों की बत्तियों को बंद कर रखिए। अगर जरूरत ना हो तो अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर बाहर ना जाएं। खाने पीने का सामान इकट्ठा करके रखें। छोटे बच्चों की जो दवाइयां हैं, बुजुर्गों की दवाइयां हैं, उसका स्टॉक रखें और कोशिश करें कि जो बॉर्डर का इलाका है वहां से दूर चले जाएं, क्योंकि बॉर्डर के पास रहने का मतलब है कि वहां पर खतरा है। क्योंकि जब शेलिंग शुरू होती है तो शेलिंग की जो सबसे कम रेंज की एलएमजी होती है, जिसको हम लाइट मशीन गन बोलते हैं सिमरन, उसकी रेंज भी करीब 7 किलोमीटर की होती है। तो आप जितना बॉर्डर से दूर रहेंगे इतना सुरक्षित रहेंगे। अपनी छत पर टहलने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि जो नियर और वहां पर जो शेल्टर है, वहां पर जो बंकर्स बने हैं, उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अगर फायरिंग शुरू होती है, शेलिंग शुरू होती है तो बंकर में भागने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ कोशिश करें कि अगर आपके घर में शीशे की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, तो उनको बाकायदा लकड़ी के डोर स्टेप से कवर करा कर रखें। और कोशिश यही होनी चाहिए कि शाम ढलने के बाद अपने घर के अंदर ही रहें, क्योंकि बाहर जाने से बहुत खतरा है। क्योंकि जब रॉकेट गिरता है तो रॉकेट एक जगह पर सिर्फ गिरता जरूर है, लेकिन करीब 2 किलोमीटर तक उसके स्प्लिंटर्स जो हैं, जो बारूद है, जो विस्फोटक है, वो छिटक कर बहुत दूर तक जाता है। यानी अगर वो हमसे 200 मीटर की दूरी पर भी गिर रहा है तो उतना ही खतरनाक होगा जितना हमारे पास गिरने वाला। साथ ही अगर रॉकेट हमले हो रहे हैं और अगर आप बीच सड़क पर, रोड पर, मैदान है, मैदान पर, तो जमीन पर सीधा लेट जाएं। कभी भी भागने की कोशिश न करें, क्योंकि जब रॉकेट गिरता है तो उसके स्प्लिंटर्स का जो प्रोजेक्टाइल होता है वो 90 डिग्री 45 डिग्री के बीच में होता है, मतलब वो इस तरह से जाता है। इसीलिए अगर आप जमीन पर लेटते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप बच जाएं। ये तमाम एसओपीज भारत सरकार ने मॉक ड्रिल के दौरान बताई थी और सेना भी लगातार लोगों से यही ताकीद कर रही है, यही अनाउंस कर रही है, यही निर्देश दे रही है कि मुमकिन है तो बॉर्डर के इलाकों से जल्द बाहर चले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल अमित, बारीकी से आपने एक जानकारी दी है और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित, मैं आपको रोकेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। डिफेंस ऑपरेशन की लाइव कवरेज ना दिखाने की सलाह जो है वो दी गई है जम्मू कश्मीर की तरफ से। ये बड़ी जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। डिफेंस ऑपरेशन की लाइव कवरेज ना दिखाएं, ये सलाह दी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सीधे लिए चलते हैं, अमित हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं। अमित, जम्मू कश्मीर सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि कोई भी चीज जो है आप लाइव ना दिखाइए। सिमरन, हम नई न्यूज रूम में बात कर रहे थे और उस दिन वो खबर भी आई थी, एडवाइजरी जारी हो गई है और ये 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही जारी की गई थी। अब दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में बैठे जो लोग हैं वो हमारे टेलीविजन के जरिए ये पता कर लेते हैं कि सेना के मूवमेंट क्या हो रही है, कहां पर हमले हो रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हम क्या प्लान करें। इसीलिए हम दर्शकों को कोई भी लाइव अपडेट वॉर से जुड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं। बॉर्डर की तस्वीरें हमने जरूर दिखाई हैं, लेकिन वो पुरानी तस्वीरें हैं, कल रात की तस्वीरें हैं। और जिन जिन इलाकों में रॉकेट गिरे हैं वो भी जो इंफॉर्मेशन है वो पुरानी है, वो कल रात की है। अभी फ्रेश अपडेट हमने किसी को नहीं दिया। हमने अभी तक ये भी नहीं बताया कि बॉर्डर के किस इलाके को इवैक्यूएट किया जा रहा है, बॉर्डर में कहां पर सेना डिप्लॉय की जा रही है। ये तमाम इंफॉर्मेशन हमने किसी को नहीं दिया। लेकिन बड़ी खबर है, ओकारा कैंट के पास ड्रोन से हमला हुआ है पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में और अभी भी राजनाथ सिंह की मीटिंग डिफेंस मिनिस्ट्री में चल रही है। वहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। बहुत जल्दी वी आर एक्सपेक्टिंग अ प्रेस ब्रीफ फ्रॉम अ डिफेंस मिनिस्टर, या हो सकता है कि आर्मी के पीआरओ सिमरन इस बारे में डिटेल दे कि रात भर जो हमने रिटेलिएट किया है उसकी डिटेल्स क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और अमित, मुझे एक बात भी याद आ रही है कि कल जब मैं आपसे जिक्र कर रही थी, इससे पहले ही आपने बता दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है वो आने वाला है और आ गया है और चल भी रहा है। क्योंकि देखिए बैठक हो रही है अभी, तो क्या समझा जाए, कुछ और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं क्या? क्योंकि इतना कायर हो चुका है पाकिस्तान कि अभी अंधेरे में फायरिंग कर रहा था, अब हमले की आशंका जो है जताई जा रही है कि चंडीगढ़ में भी हमला हो सकता है, अब उजाले में भी हमला करेगा ये पाकिस्तान। देखिए बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह का अलर्ट सिमरन आ रहा है, पाकिस्तान का जो बॉर्डर का इलाका है, अमृतसर को लेकर अलर्ट जारी किया गया, फगवाड़ा, लुधियाना, इसके अलावा वहां पर जो चंडीगढ़ है, पठानकोट का इलाका है, करनाल का जो इलाका है, वहां पर कुरुक्षेत्र का जो इलाका है, वहां पर अलर्ट जारी किया गया। लेकिन मैं बताऊं आपको, अभी हम जो वॉर एस्केलेशन का जो लैडर होता है, जो पैमाना होता है, अभी हम 4थे पायदान पर है। 5वें में पहुंचने के बाद ये पूरा कंप्लीट एक्ट ऑफ वॉर होगा। पहले हमने डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को समझाया सिमरन, फर्स्ट स्टेप वो नहीं माना। हमने सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादियों पर की, वो नहीं माना। तीसरा, उसने हमारे पर हमला किया। उसके बाद हमने फिर से उसके आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। हमने सिविलियन इलाकों को निशाना नहीं बनाया। कल रात को भारत ने पहली बार पाकिस्तान के फौजी इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने जम्मू में जो हमारा रिहायशी इलाका है, जो सिविलियन का इलाका है, वहां पर रॉकेट दागे, ड्रोन भेजा, फाइटर जेट्स जम्मू के ऊपर पाकिस्तान के उड़ रहे थे। जरा आप इमेजिन करिए कि रिहायशी इलाकों में लोग रह रहे हैं और वहां पाकिस्तान का F-16 और J-17 उड़ रहा है, उसे हमने मार गिराया। हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमने रशिया से इंडिजिनस बनाया है और उसमें हमारी मिसाइलें लगी हुई हैं, S-400 को हमने इस्तेमाल किया और हमने 4 फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए। सूत्र यह भी बता रहे सिमरन कि एक पाकिस्तानी पायलट भारत के इलाके में गिरा है। उसे लेकर अभी मिनिस्ट्री क्या बोलती है, क्या ब्रीफ देती है,
क्या कंफर्मेशन करती है ये नहीं पता, लेकिन अभी भी भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जो एक्टिविटी है उससे अभी वॉर का रूप नहीं दिया है। इंतजार करना होगा सिमरन, ये देखना होगा कि जब राजनाथ सिंह बाकायदा ये बैठक की ब्रीफ खत्म कर लेते हैं तो किस तरीके से कल रात भर जो हमने रिटेलिएशन किया है उसे लेके क्या इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन मैं बताऊं, अमेरिका, रशिया, जापान, कोरिया, इवन चीन ने भी लगातार हमारे सपोर्ट में अपनी बातें कही हैं। और कल रात को एक बड़ा बयान व्हाइट हाउस का आया, आपको सुनकर बहुत हास्यास्पद लगेगा। वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने भारत को मारा तो हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। ये वही ट्रंप है जो पहले कह रहे थे कि बहुत गंभीर परिणाम होंगे और ऐसा भारत को नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारत ने जिस तरह से कल रात हमला किया है वो भारत का हक है और भारत को यह करना चाहिए था, क्योंकि अपने नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहली प्रायोरिटी हर देश के प्रधानमंत्री की या सेना प्रमुख की या राष्ट्र अध्यक्ष की होती है। भारत वही कर रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि यूक्रेन ने बाकायदा बयान जारी कर कहा है कि जिस तरह से हमने रशिया के खिलाफ अपनी सेनाओं के साथ युद्ध किया, भारत को भी यह करने का पूरा हक है। ब्रिटेन ने ऋषि सुनक का बयान है, उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है पाकिस्तान पर वो उसका हक है। अपने देश की सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष की, और हम वही कर रहे हैं। देशों का समर्थन जो है वो भारत को मिल रहा है। यकीनन अमित अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान ये समझ चुका है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, क्योंकि देखिए जिस तरह पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया उसके बाद मुंहतोड़ जवाब जो है वो तो दिया जा रहा है। अमित, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आप मुझे करेक्ट करिएगा, ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के कुछ वीवीआईपी हैं जो भाग रहे हैं पाकिस्तान छोड़कर। बिल्कुल सही है सिमरन, इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। कल रात को एक चार्टर्ड प्लेन बहरीन के लिए उड़ा है और खबर यह है कि उसमें शहबाज शरीफ, मुनीर और ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, जरदारी फैमिली भी उसमें थी, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी बहन, ये तमाम लोग कल बहरीन से उड़े हैं। और बड़ी बात मैं आपको सिमरन बताऊं कि ये डर, ये खौफ, देखिए हमारे यहाँ जो हमारे लोग हैं वो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। और अब देखिए, अब जो बड़ी खबर आ रही है कि वो बहरीन के लिए भागे हैं, तो इस तरह की जो एक्ट ऑफ वॉर सिचुएशन में ये बताता है, दिखाता है कि भाई आपको अपने देश की चिंता नहीं है, आपको अपनी चिंता है और आप चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हम सिर्फ अपना दुनिया में वाहवाही लूटे और आगे बढ़े। इस बीच सिमरन मैं आपके पास लौटूंगा, कर्नल सुनील कोटनाला हमारे साथ जुड़ गए, एक्स आर्मी पर्सनल एंड डिफेंस एक्सपर्ट। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद। मैं अमित बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं मुझे सुनील सर? जय हिंद रमन जी, जय हिंद, बिल्कुल सुन रहा हूं आप। सर, लास्ट नाइट वी हैव स्पोक अबाउट द रिटेलिएशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और कल रात को आप मेरे साथ थे, रात को 1:30 बजे की बात है, मुझे याद है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि रात भर हमने वहां पर स्ट्राइक की है, ग्राउंड ऑपरेशन की बात भी सर कल आप मुझे समझा रहे थे रात को कि अमित अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया तो ये समझिए कि अब हालात बहुत खराब होंगे। अभी वॉर सिचुएशन को सर आप किस तरह से देख रहे हैं, हाउ यू रीड इट सर? देखिए, ग्राउंड ऑफेंसिव की अभी कोई पुख्ता खबर नहीं आई। राइट सर। और जब ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होने वाला होगा तो जितने भी हमारे कंटोनमेंट्स में जितनी भी आर्मी है, राइट सर, स्टार्ट मूविंग टू देयर लॉन्च पैड। तो वो एक इंडिकेशन आ जाता है कि अब ग्राउंड ऑफेंसिव जाने वाला है। नॉर्मली ये बहुत हाई लेवल की सीक्रेसी रखी जाती है कि ग्राउंड ऑफेंसिव ने कब जाना है, मगर जिसको हम कहते हैं बैटल इंडिकेशन, वो बैटल इंडिकेशन आपको मिलने लगते हैं, आपके डिफेंसेस ज्यादा मजबूत होने लगते हैं, आपकी ऑफेंसिव फॉर्मेशन अपने लॉन्च पैड पे मूव करना शुरू कर देती है अपने कंटोनमेंट से। आपकी आर्टिलरी का जो बराज है वो बढ़ने लगता है, एयर का जो ऑफेंसिव है वो बढ़ने लगता है। तो मेरे ख्याल से अभी जो सिचुएशन है वो अभी हाई अलर्ट की है। अगर एस्केलेशन लैडर पे और ऊपर जाएगी ये लड़ाई तो डेफिनेटली ग्राउंड ऑफेंसिव जाएगा। ठीक है सर, आप एस्केलेशन लैडर की बात कर रहे हैं। अभी जितनी जानकारी सर मुझे है डिफेंस और वॉर को लेकर, अभी हम चौथे पायदान पर हैं सर। क्या पांचवें पायदान के पर पहुंचने के बाद दिस विल बी एक्ट ऑफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या तब हम जंग का ऐलान करेंगे सर? देखिए, मेरे हिसाब से तो जब आईबी के ऊपर से आपने मिसाइल फायर कर दिए पाकिस्तान ने, तो ऐलान तो हो चुका है जंग का, मगर एक फॉर्मल जब ग्राउंड ट्रूप्स जाते हैं उसको बोलते हैं एग्रेशन। वो अब जो है बैटल स्टार्ट हो गई, लड़ाई स्टार्ट हो गई। और मेरे ख्याल से उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब का जरूर एक देश के नाम एक संदेश आएगा, एक लाइव टेलीकास्ट आएगा
जिसमें वो हम सबको बताएंगे कि नाउ वी आर गोइंग इन फुल फ्लेज्ड इनटू पाकिस्तान। कर्नल साहब, अभी जो अपडेट मैं आपको बता दूं, दिल्ली में एक बड़ी बैठक चल रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस सर वहां पर हैं। तो क्या ये एक्सपेक्ट करें कि इस मीटिंग मुलाकात के बाद एक कोई ब्रीफ या राष्ट्र के नाम संदेश हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का, या डिफेंस के पीआरओ ब्रीफ करेंगे सर? मेरे ख्याल डिफेंस के पीआरओ ही ब्रीफ करेंगे। अभी तो मेरे नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 24 से 48 घंटे में पाकिस्तान विल बैक डाउन, दे विल गो बैक। जैसे आप बता रहे हैं कि एक चार्टर प्लेन बहरीन के लिए उड़ चुका है, कई ऐसे जहाज रनवे पे तैयार खड़े होंगे जहां पे लोग भागने के तैयार हैं, और एक coup होगा अभी पाकिस्तान में मेरे हिसाब से, और उनके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान को रिलीज कर दिया जाएगा। एंड पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप वैसे भी, तो अभी उनको अगले 24 घंटे में डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब हमने आगे क्या करना है ताकि हमारा देश बच जाए। कर्नल साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जो आपने उठाया, कल रात को इमरान खान के जो समर्थक है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के जो मेंबर्स हैं और जो लोग हैं, वो सड़कों पर उतर आए थे और वो इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है सर, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने इमरान खान के साथ सलूक किया है, अब वो एक तरह से वो नकाब हट गया है, वो पर्दा हट गया है, और शमशाद को लगता है कि नया सेना प्रमुख बनाया जाए, क्योंकि मुनीर को कल खबर आ रही थी कि मुनीर को सेना अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। सर, पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो यहां से आप पाकिस्तान को किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मुझे तो लगता है कि अगर ये अगले 24-48 घंटे में कोई कदम नहीं उठाते हैं तो दे विल बी 3 पीसेज ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान तो वैसे भी इनके हाथ से चला गया है, पख्तूनिस्तान और ये पंजाब का छोटा सा एक इलाका रह जाएगा, बस इतना ही। दिस विल बी नोन एज पाकिस्तान, ये जो पंजाब का इलाका रह जाएगा। सो दे आर इन अ वेरी क्रिटिकल फेज नाउ, दे हैव टू टेक अ वेरी बिग डिसीजन कि वो क्या करना चाहते हैं। अगले 24 से 48 घंटे में वी विल सी विच वे दिस बैटल गोज। कर्नल साहब, एक चीज और समझना चाह रहा था, क्योंकि कल रात हमने लगातार रिटेलिएशन किया, लगातार हमने हमला किया है। आप मुझे कल बता रहे थे कि अमित, अगर पाकिस्तान भारत के बीच जंग का माहौल हो जाता है और ये अगर वॉर होती है तो पाकिस्तान के पास मुश्किल 1 हफ्ते या 8 दिन का गोला बारूद या रसद होगा। लेकिन सर, हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम खराब कर दिया है। कराची पोर्ट पर बहुत बड़े पैमाने पर हमला किया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, दीज आर द प्लेसेस जहां पर इंडिया ने बहुत हैविली वहां पर अटैक किया है। तो क्या सर, अब आपको लग रहा है कि, मुझे लगता है पाकिस्तान अब इस वॉर से बचना चाहेगा, या अभी भी लगता है कि वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, क्योंकि बॉर्डर पर वार्निंग आई है कि एयर स्ट्राइक हो सकती है पाकिस्तान की ओर से? सर देखिए, अब इस सिचुएशन में एयर स्ट्राइक हो सकती है, आर्टिलरी शेलिंग हो सकती है, ड्रोन आ सकते हैं, ये तो चलेगा ही। और जैसे मैंने कहा कि अगर कराची पोर्ट न्यूट्रलाइज कर दिया गया है तो कंप्लीट नेवी जो है पाकिस्तान की, वो अब कराची पोर्ट से ऑपरेट नहीं कर सकते, और इनके पास सिर्फ यही पोर्ट है जहां से ही ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा, 1971 वॉर में भी हमने कराची पोर्ट को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो ये पोर्ट तो इस्तेमाल कर नहीं सकेंगे। बाकी रह गई जो बॉर्डर एरिया ऑफ गुजरात, राजस्थान, जम्मू, पंजाब, जम्मू और उससे ऊपर एलसी हम चले जाएंगे। इस पे तो लड़ाई अगर हुई, मैंने जैसे कहा कि अगर ग्राउंड फोर्सेज अगर अंदर चले गए और विद द डैमेज दैट वी हैव ऑलरेडी इन्फ्लिक्टेड ऑन पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि ये 24 से 48 घंटे से ज्यादा सर्वाइव करेगा। इसलिए ये कोई रास्ता ढूंढेंगे अब जिससे स्पेस सेविंग भी हो जाए और ये जो सिचुएशन है ये नॉर्मलाइज भी हो जाए। कर्नल साहब, आप जम्मू कश्मीर सर आपने कमांड किया है, आप एलओसी पे बॉर्डर के इलाकों में रहे हैं, जिस तरह का ज्योग्राफिकल सिनेरियो है सर जम्मू कश्मीर का, चाहे वो नौशेरा, सांबा की बात कर लें, राजौरी, पुंछ की बात कर लें, उरी की बात कर लें सर, वहां पर टैक्टिकली इंडियन आर्मी कितनी स्ट्रांग है सर? क्योंकि अगर ग्राउंड बैटल होता है, वी गो इनटू अ ग्राउंड बैटल जाते हैं अगर सर, तो वहां पर कैसी सिचुएशन आप देख रहे हैं? हमारी कैपेबिलिटीज कितनी है और पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज कितनी है सर? देखिए, जो एलसी पे है उसमें काफी जगह हम डोमिनेट करते हैं और कुछ एक जगह पे पाकिस्तान की कोस्ट जो है डोमिनेट करती है। अब माउंटेनियस टेरेन में क्या होता है, अगर आप डोमिनेट कर रहे हो दुश्मन का इलाका, तो वो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। राइट। तो एलसी पे जो लड़ाई होती है वो एक एक बंकर की लड़ाई होती है, एक एक ट्रेंच, एक एक पोस्ट की लड़ाई होती है। ये बहुत ही मेहनत का, मतलब आप समझिए एक एक बंकर से आपने मूव करना है, तो ये बहुत ही इंटेंस लड़ाई होती है,
बहुत ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट जिसको कहते हैं यहाँ पे चलता है। वेयर जब आप प्लेन्स इलाके में आ जाते हैं तो इस इलाके में आर्टिलरी, आपकी आर्मर यानी टैंक, आपकी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ये बहुत काम करती है। तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन जो आप लड़ाई एलसी पे करेंगे और जो लड़ाई आप प्लेन एरिया में करेंगे। जैसे हमने कारगिल में देखा, आर्टिलरी और एयर जो था वो बहुत बाद में इफेक्टिव होने लगा। वेरस प्लेन एरियाज में अगर आप देख रहे हैं कि पहले ड्रोन, फिर मिसाइल, उसके बाद आर्टिलरी, तो ये सब प्रिपरेशन ऑफ वॉर हो रही है। राइट। एलसी पे ये इस तरीके से नहीं कर पाते। जी कर्नल साहब, आप प्लीज साथ रहिए, प्लीज बी विद अस। देयर इज अ टाइम फॉर ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक लेके हम लौट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया से जुड़ी वॉर रिपोर्टिंग लगातार जारी है। हर खबर सबसे पहले, हर तस्वीर सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे।